नमस्ते जी, मेरा नाम है नेहा धीमान। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम सीनियर एक्टर धर्मेंद्र के बारे में उनके परिवार से मिला अपडेट शेयर करेंगे। राजामौली ने ऐसा क्या किया है कि फैंस एक बार फिर गफलत में पड़ गए हैं, ये बताएंगे। साथ ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 पर नया अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। 80 के दशक की आइकॉनिक कॉमिक वी फॉर वेंडेटा पर टेलीविजन सीरीज बनने जा रही है। HBO ये सिनेमैटिक अडैप्टेशन कर रहा है। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक जेम्स गन और पीटर सफ्रान इस प्रोजेक्ट से बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। फिलहाल कास्टिंग नहीं हुई है। एक्टर्स के नाम तय होते ही हम आपको अपडेट देंगे। माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल ने रिलीज से पहले ही इतिहास रच दिया है। 6 नवंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और महज 24 घंटों में इसे 116 मिलियन व्यूज मिल गए। आज तक कोई भी म्यूजिकल बायोपिक सिर्फ एक दिन में इतने व्यूज नहीं ला सकी है। इस बायोपिक में माइकल जैक्सन का कैरेक्टर उनके भतीजे जाफर जैक्सन ने निभाया है। एंटवान फ्यूकुआ की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 6 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धर्मेंद्र और उनकी सेहत के अपडेट लगातार चर्चा में हैं। 10 नवंबर को देर रात खबर आई कि उनकी हेल्थ बहुत खराब हो गई है। 11 नवंबर की सुबह तक उनकी डेथ की खबरें चलने लगी, मगर बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर इस बात का खंडन कर दिया। उनकी पोस्ट के मुताबिक धर्मेंद्र फिलहाल स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं। ये खबर लिखी जाने तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। पुख्ता जानकारी मिलते ही हम आपको अपडेट करेंगे। SS राजामौली और महेश बाबू की फिल्म SSMB29 का टाइटल टीजर 15 नवंबर को रिलीज होना है, मगर ये तो लॉन्च इवेंट से पहले ही लीक हो गया। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है। इसमें सांप और त्रिशूल से लिपटा हुआ एक लोगो है। उस पर वाराणसी लिखा हुआ है। पहली नज़र में ऐसा महसूस होता है जैसे ये किसी सिनेमा घर से लीक हुई तस्वीर है। कुछ मीडिया पोर्टल्स और इंटरनेट पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यही SSMB29 का ऑफिशियल टाइटल कार्ड है। हालांकि मेकर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। फिल्म का थीम सॉन्ग संचारी भी रिलीज किया गया है। ये भी पहले YouTube पर MM किरवानी टॉपिक नाम के चैनल से शेयर हुआ, मगर बाद में मेकर्स और एक्टर्स ने भी इसे शेयर किया। चैतन्य प्रसाद के लिखे इस गाने को MM किरवानी ने कंपोज किया है और श्रुति हासन ने इसे गाया है। सीनियर एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत नासाज है। 10 नवंबर की दोपहर उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हालांकि परिजनों का कहना है कि ये रूटीन चेकअप है। 1-2 दिन में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मिड डे ने प्रेम चोपड़ा के डॉक्टर से हुई बातचीत के आधार पर लिखा, प्रेम चोपड़ा को कोई गंभीर समस्या नहीं है। उम्र की अपनी दिक्कतें हैं, उन्हें हार्ट डिजीज है, मगर फिलहाल वो वायरल इन्फेक्शन के चलते एडमिट हुए हैं। वो ICU में नहीं है। उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। SS राजामौली की फिल्म SSMB29 का ऑफिशियल टाइटल 15 नवंबर को रिवील किया जाएगा, मगर 10 नवंबर को अचानक रिलीज हुआ सॉन्ग संचारी कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आया है। इंटरनेट पर यह थ्योरी चल रही है कि संचारी भी फिल्म का टाइटल हो सकता है। जितनी आसानी से वाराणसी टाइटल सामने आया, वो राजामौली का स्टाइल नहीं है। इस बारे में एक फैन ने रेडिट पर लिखा, राजामौली या तो अचानक बड़ा धमाका करते हैं या अंत तक उनका सीक्रेट पता ही नहीं लगता। वाराणसी टाइटल जिस आसानी से सामने आया, वो राजामौली का स्टाइल ही नहीं है। टाइटल कुछ और ही निकलेगा। एक यूजर ने लिखा, राजामौली गेमर है, सबका ध्यान वाराणसी की तरफ ले गए। देखना 15 नवंबर को वो बड़ा झटका देंगे और ऑडियंस को धप्पा करेंगे। कल रिलीज हुआ गाना सुनने के बाद लग रहा है कि संचारी भी इसका टाइटल हो सकता है। यू नेवर नो विद राजामौली। मानव कौल और मोहम्मद जीशान अयूब स्टारर वेब सीरीज रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का ट्रेलर आया है। ये फिक्शन नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। 2 फुटबॉल प्लेयर्स ने किस तरह कश्मीर का पहला प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब बनाया, यही इस सीरीज का प्लॉट है। इसे महेश मथाई और राजेश मापुस्कर ने डायरेक्ट किया है। ये 9 दिसंबर को सोनी लिव पर प्रीमियर होगी। ये खबर नई नहीं है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का 3रा पार्ट आएगा, मगर वेब सीरीज के फॉर्म में आने वाला है। शनाया कपूर इसमें फीमेल लीड होंगी। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक बैड्स ऑफ बॉलीवुड में शौमिक तलवार का रोल करने वाले दिव्यक शर्मा भी इसमें कास्ट किए गए हैं। वो शनाया के ऑपोजिट नजर आएंगे। रीमा माया के डायरेक्शन में बन रही ये सीरीज साल के अंत में OTT पर प्रीमियर होगी। आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म रंगीला को रिलीज हुए 30 साल हो गए हैं। इस मौके पर इसे री रिलीज किया जा रहा है और वो भी 4K वर्जन में।
10 नवंबर की शाम इसका ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसकी शुरुआत होती है उर्मिला के डायलॉग से, जिसमें वो कहती हैं, मुझे पढ़ लिख कर क्लर्क नहीं बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है। राम गोपाल वर्मा की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा की शूटिंग चल रही है। बॉबी देओल ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर दी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 10 नवंबर की सुबह धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने की खबर आई। कुछ घंटों बाद ही बॉबी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंच गए। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया कि 2-3 दिन का शूट बॉबी ने एक ही दिन में खत्म किया, ताकि इस वक्त पिता और परिवार के साथ वो रह सकें। शिव रवेल के डायरेक्शन में बन रही अल्फा 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नॉट आउट एंटरटेनमेंट कबूतरबाजी पर एक फिल्म बना रहा है। टाइटल फिलहाल तय नहीं हुआ है, मगर कास्ट कंफर्म्ड है। इस फिल्म में जितेंद्र कुमार मेल लीड हैं और उनकी मां का किरदार निभाएंगी पूजा भट्ट। इसकी शूटिंग 2026 की पहली तिमाही में शुरू होगी। इसे बिलाल हसन डायरेक्ट करेंगे। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी फिल्म गुस्ताख इश्क का ट्रेलर आया है। ट्रेलर पोएटिक है और इस पोएट्री के बीच एक प्रेम कहानी पनपती है। नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा और फातिमा सना शेख इसमें लीड रोल में हैं। इस लव स्टोरी के गाने गुलजार ने लिखे हैं। म्यूजिक विशाल भारद्वाज का है। विभू पुरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। दी ललन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। हेलबाउंड एक सुपरनैचुरल डार्क फैंटेसी थ्रिलर है। एक ऐसी सीरीज़ है जैसा कॉन्सेप्ट दुनिया के सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया। मॉडर्न कोरिया का सेटअप है। ऐसी घटनाएं यहाँ पे एक दिन होने लगती हैं कि लोगों को भविष्यवाणी होती है कि उन्होंने कुछ पाप किया है और सज़ा मिलेगी। सज़ा का दिन बताया जाता है, कितने बज के कितने मिनट पर सज़ा दी जाएगी। सज़ा ये है कि उनको नर्क में भेजा जाएगा, ये बताया जाता है। फिर इंटरनेट पे कुछ वीडियोस नज़र आने लगते हैं कि वीडियो में 3 बड़े नारकी और डरावने से नरक दूत है, वो दौड़ रहे हैं और दौड़ के आ रहे हैं, हवा से प्रकट हो रहे हैं और फिर जिसको सज़ा सुनाई गई है उसको पटक पटक के मार रहे हैं, रगड़ के, जला के और बुरी यातनाएं दे के मार रहे हैं। पहले लोगों को ये मजाक लगता है कि एनिमेशन से बनाया होगा, लेकिन फिर ये सिद्ध हो जाता है कि मामला सीरियस है। सीरीज़ को देखते हुए हमें भी यही लगता है कि नहीं, कुछ और रास्ता निकलेगा, अंत में कुछ और होगा, लेकिन ये हमारा तर्क काम नहीं करता और अंत में ये सब सच निकलता है। ऐसा ही हो रहा है जो हम देख रहे हैं और इसका लॉजिक हमको समझ में नहीं आता है। 2 सीज़न से स्टोरी अपने बूते चल रही है। फिर इस परिघटना के चलते कोरियन समाज के अंदर कई धार्मिक चरमपंथी गुट पैदा हो जाते हैं जो ठेकेदार बन जाते हैं पाप और पुण्य तय करने के। ये कोरिया पतन की ओर बढ़ जाता है। मीडिया और सिविल सोसाइटी की ताकत खत्म हो जाती है। पूरा कोरिया नर्क में तब्दील हो जाता है। कहानी में कई नई चीज़ें सामने आती है। बहुत सारे बारीक मनोवैज्ञानिक राजनीतिक ऑब्जर्वेशन ये सीरीज समाज को लेकर करती है। मीडिया कम्युनिकेशन और मॉडर्न एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पर भी टिप्पणी करती है। बड़ी बेजोड़ सी सीरीज़ है, आप इसको ज़रूर देखें। इसको आप हिंदी ऑडियो के साथ देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। सुनिए, पास आइए। देखिए, 2 तरीके हैं। या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025 और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा ललन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, ललन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए ललन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelalantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।